डैनियल की जिंदगी में 3 अद्भुत टेस्ट आए, लेकिन वो इन तीनों टेस्ट से पास होकर निकला। उसने इन तीनों परीक्षाओं के ऊपर जीत पाई या वो इनमें सफल रहा। तो हम जवानों के लिए ये जो डैनियल की जिंदगी से 3 परीक्षाएं हैं, इनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो क्या है हमारे सीखने के लिए? आइए जवानों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बहुत ही ध्यान से इस मैसेज को सुने, इस वीडियो को देखें। चलिए एक एक करके हम डैनियल की उन सारी परीक्षाओं के बारे में या टेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहली परीक्षा या सबसे पहला टेस्ट था कि डैनियल कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कि ये समझौता नहीं करेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है डैनियल अध्याय 1 में, जब राजा इन जवान यंग लड़कों को अपने कल्चर में, अपने देश में, अपने सब कुछ में ढालना चाहता है। क्योंकि ये जवान लड़के कौन हैं? हम सब जानते हैं इतिहास को कि ये वो जवान लड़के हैं जो कि यहूदा देश से गुलाम बनाकर बेबीलोन देश में नबूकदनेस्सर के द्वारा लाए गए हैं। तो ये जो राजा नबूकदनेस्सर है, ये इन यहूदी लड़कों को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज करना चाहता है। तो इसने इन्हें धीरे धीरे करके इनका माइंड डाइवर्ट करने की, इन्हें अपने कल्चर में ढालने की कोशिश करी है। तो कुछ चीजों के ऊपर तो डैनियल और उसके दोस्तों ने कहा कि ठीक है, हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब बात आई अपने आप को अपवित्र करने की, अपने आप को दूषित करने की, गंदा करने की, तो यहां पर डैनियल और उसके दोस्त खड़े रहे। जब हम अध्याय 1 और उसके वचन 8 में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो यहां पर डैनियल जानता है कि जो उनकी व्यवस्था है, जो मूसा के द्वारा दिया हुआ लॉ है, कानून है, उसमें हमें ये जो कुछ खाना है, ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये हम नहीं खा सकते हैं, ये हमें अपवित्र बनाएगी। इस कारण उसने यहां पर मना किया कि यहां पर मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। ये तो बहुत बड़ा टेस्ट था। ये राजा को सीधा सीधा चेतावनी देना था, क्योंकि राजा का ऑर्डर था, राजा का हुक्म था कि जितने भी जवान लड़के हम गुलाम बनाकर लेकर आए हैं, सभी को ये नए तरीके की डाइट दी जाए, उन्हें नया खाना दिया जाए, ताकि हम एक बहुत ही अच्छे और बड़े ही बुद्धिमान जवानों को चुन सके अपने राज्य की सेवा करने के लिए। लेकिन डैनियल चैलेंज करता है। जो फूड प्रोवाइड करने वाला सर्वेंट था, उसे कहता कि नहीं, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं। हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप हमें 10 दिन दे दो। 10 दिन आप हमें सिर्फ सिंपल खाना दो, जो बाकी लोग खा रहे हैं हम वो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर 10 दिन में आपको लगे कि हम दूसरे लड़कों के कंपैरिजन में या तुलना में कम हैं, कमजोर हैं, ज्यादा बलवान नहीं है, तो ठीक है, हम आपका खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि डैनियल का भरोसा था अपने खुदा के ऊपर। वो जानता है कि भले ही हमारे परमेश्वर ने हमें गुलामी में आने दिया है, और वो जानते हैं कि क्यों आए हैं, क्योंकि इनके दादा परदादा ने, इनके जो पुरखा थे, उन्होंने खुदा के जो वचन थे, खुदा की जो आज्ञाएं थी, उन्हें तोड़ा है, प्रभु के साथ वफादारी नहीं दिखाई है। ये दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगे हैं, इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू करी है। यही कारण है कि इनके ऊपर, हमारे देश के ऊपर ये सजा आई है। लेकिन परमेश्वर वफादार है, वो वायदों का सच्चा खुदा है। इस कारण वो खुदा के लिए अभी भी खड़े हैं। अभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि डैनियल जानता है कि अगर वो राजा की बात को चैलेंज कर रहा है, तो इसका नतीजा हो सकता है कि उसे मरना भी पड़े। लेकिन ही पास्ट, वो इसमें सफल हुआ। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि डैनियल और उसके दोस्त, जिन्होंने सिंपल साधारण खाना खाया था, वो दूसरे लड़कों के कंपैरिजन में, तुलना में ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हैंडसम, ज्यादा एलिगेंट, ज्यादा बलवान और ज्यादा बुद्धिमान दिखाई पड़े। तो यहां पर हम एक चीज को सीखते हैं। डैनियल के सामने ये टेस्ट आया और वो इस टेस्ट में पास हुआ, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसका नतीजा क्या निकला? दैट गॉड डिडंट लेट देम डाउन, कि खुदा ने भी उन्हें फिर नीचा रहने नहीं दिया। एक बहुत बड़ा टेस्ट था। इस टेस्ट में वो पास हुआ, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि खुदा इनके साथ था, खुदा का नूर इनके ऊपर था, खुदा की बुद्धि इनके ऊपर थी, और परमेश्वर ने इन्हें इतना ऊपर किया कि बाकी जितने भी जवान यंग लड़के थे, जो अच्छा खाना खा रहे थे, अच्छी डाइट पर थे, ये 4 लड़के उन सबसे अलग हैं, उन सबसे ज्यादा हैंडसम हैं, उन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, उन सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान और तेज के साथ भरे हुए हैं।
ये खुदा के लिए खड़े रहे और खुदा फिर आकर इनके लिए भी खड़ा हुआ। तो ये पहला टेस्ट है डैनियल की जिंदगी से जिससे उसने पास किया। मैं आपसे भाइयों बहनों कहना चाहता हूं कि हो सकता है जब आपकी जिंदगी में कोई टेस्ट आया है, कोई परीक्षा आई है, हो सकता है आप कंप्रोमाइज कर जाएं कि हे चलो इसे एंजॉय करते हैं, चलो इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो आपका टेस्ट जो आपकी जिंदगी में ये परीक्षा आई है, हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी का कारण बनने वाली हो। ये जो टेस्ट आपकी जिंदगी में आया, हो सकता है खुदा इस टेस्ट के थ्रू आपको एक ऊपर ऊंचे स्टेप पर लेकर जाना चाहता है, आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाना चाहता है, आपको आत्मिक लेवल पर और ऊपर लेकर जाना चाहता है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या आप उस टेस्ट में कंप्रोमाइज कर जाएंगे या खुदा के लिए खड़े रहेंगे, उसके ऊपर भरोसा करके कि हमारा प्रभु भले ही हम मुश्किल में हैं, भले ही हम परेशानी में हैं, भले ही हम गुलामी में हैं, भले ही हम बेगाने देश में हैं, लेकिन अभी भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है और वो जिंदा परमेश्वर है। अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखोगे बनाकर, वो कभी आपको नीचे होने नहीं देगा, वो कभी आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। ओके, तो ये था पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा टेस्ट अध्याय 2 में ही हमें देखने को मिलता है और हम जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आया है और इस सपने का मतलब या मीनिंग कोई भी नहीं जानता है। जितने राजा के अपने ज्योतिषी लोग हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, जो उसके विद्वान, सब उसके आसपास रहते हैं उससे काउंसिल करने के लिए। राजा देख रहा है कि इनमें से कोई भी ना तो उसके सपने के बारे में जान पा रहा है और ना ही उसका मतलब बता पा रहा है। तो राजा फिर ये कमांड दे देता है, ये आज्ञा दे देता है कि जितने भी ये ज्योतिषी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये जितने भी स्कॉलर्स हैं मेरे, अगर किसी को मेरे सपने के बारे में नहीं पता चला तो मैं सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और फिर ये जो खबर थी वो दानियल तक भी पहुंचती है, क्योंकि दानियल भी खुदा की तरफ से बड़ा बुद्धिमान एक यंग लड़का था। जब दानियल के पास ये खबर पहुंची तो दानियल ने इस न्यूज को या इस राजा की निकली कमांड के ऊपर कैसे उसने कंट्रोल किया, इसे कैसे उसने हैंडल किया, हम यही देखते हैं। सबसे पहले उसने विश्वास दिखाया। He showed a great faith। विश्वास किसके ऊपर? अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बहुत जानता हूं, मुझे बाइबल के सारे भेद पता है। नहीं, उसका विश्वास था खुदा के ऊपर, उसका विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर, जिसने उसे पहले भी नीचे होने नहीं दिया, शर्मिंदा होना नहीं दिया। तो उसी खुदा के ऊपर इसने अपना विश्वास दिखाया। इसने क्या किया? He direct went to his room and started praying। वो अपने कमरे में गया और वहां पर उसने प्रार्थना करी, खुदा की तरफ देखना शुरू किया। तो क्या उसने प्रार्थना अकेले में करी? नहीं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि he knew the importance of fellowship। जो फेलोशिप है, संगति है, दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है, वो इसके महत्व को जानता था। वो चाहता तो अकेला भी बैठकर प्रार्थना कर सकता था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो जानता है कि अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ये एक अच्छी बात है, ये खुदा को प्रसन्न करने वाली बात है। तो मैं अकेला बैठकर अपने रूम में अपने आप से प्रार्थना नहीं करना चाहता हूं। वो सीधा अपने दोस्तों के पास गया और उनके साथ बैठकर वो प्रार्थना करने लगा। चलिए हम ये वचन पढ़ देते हैं। वचन 17 और 18 में लिखा है यहां पर, तब दानियल ने पहले घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को ये हाल बताकर कहा। अब आप कहेंगे कि हनन्याह, मिशाएल और अजर्या कौन है? वेल, ये शद्रक, मिशक, अबदनगो ही हैं, क्योंकि ये इनके इब्रानी नाम थे, क्योंकि बाद में राजा ने इनके नाम भी चेंज कर दिए थे। दानियल का नाम बेल्तशर रख दिया गया था। तो यहां पर दानियल जाता है अपने दोस्तों के पास और इन चारों को इकट्ठा करता है। आगे लिखा है, इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। वो कहा कि आओ हम सब मिलकर, ये जो परेशानी आई है, ये जो कठिनाई आई है, ये जो मुश्किल आई है, आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए कि किसी का भी नाश ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा अपने जो विद्वान स्कॉलर, जो पंडित हैं, उन्हें खत्म कर दे। आइए हम सब मिलकर खुदा के सामने खड़े होते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं। उन्होंने ऐसा किया। मेरे भाइयों, यहां पर एक चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द फेलोशिप, कि जो संगति है उसकी महत्ता कितनी बड़ी है। हम अगर अकेले प्रार्थना करेंगे तो यस ऑफ कोर्स खुदा सुनेगा, लेकिन जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, 2 या 3 या 4 जन, तो इसमें खुदा की एक बड़ा अनुभव होता है कि खुदा की बड़ी सामर्थ्य होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ह्यूमिलिटी दिखाई दे रही है कि हम नम्र हैं कि ओके, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, सब मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर जब खुदा
इस यूनिटी को देखता है, जब खुदा इस ह्यूमिलिटी को देखता है, नम्रता को देखता है, तो खुदा फिर प्रसन्न होता है। तो हमें, अब मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब ऐसा कुछ चैलेंज हमारे सामने आता है, जब कोई ऐसी कठिनाई, कोई परीक्षा, कोई परेशानी आती है, तो आइए हम कोशिश करें कि सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और यही कारण है कि हमने जो सैटरडे जूम मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करी है। हर सैटरडे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर हम खुदा के वचनों से सीखते हैं, और उसके बाद हमारे सब भाई बहनों के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा का मसा वहां पर उतरता है। और तो ये थी दूसरी बात, उसने पहले विश्वास दिखाया, दूसरी बात उसने जो संगति है उसकी महत्वता को जाना, तीसरी बात है कि उन्होंने सबसे पहले खुदा की महिमा करना शुरू किया। इससे पहले कि वो रोने लग जाते कि देखो खुदा, हम तो मरने वाले हैं, ये होने वाला, राजा ने ये कह दिया, इतना बड़ा ड्रीम, ये वो, क्या होने वाला है, क्या उसका मतलब है, क्या कैसे होगा, नहीं, वो सारी चीजें उन्होंने साइड कर दी, एक किनारे कर दी। क्या किया सबसे पहले उन्होंने? वचन में जब आप आगे बढ़ते हैं, वचन 20 और 21 में, 23 तक में लिखा है कि परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। इन्होंने खुदा की महिमा करना शुरू किया। दे स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड। सबसे पहले खुदा को महिमा दी इन्होंने। कठिनाई है, मुश्किल है, परेशानी है, मौत का डर ऊपर से मंडरा रहा है, लेकिन ओके, लीव इट असाइड, इन सबको चीजों को साइड कर दो, सबसे पहले प्रभु की महिमा करो। महिमा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उससे एक ही है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, हे मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तो इन्होंने मुश्किल को नहीं देखा, इनका ध्यान मुश्किल की तरफ नहीं था, इनका ध्यान अपने खुदा की तरफ है। उसकी प्रशंसा कर रहा है कि तू हमारा महान परमेश्वर है, हमारे पूर्वजों का खुदा है जो अद्भुत काम करते आया है, और तू अभी भी वो अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना सुन ले हमारी, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि हमें विश्वास है कि तुमने हमारे ऊपर उन भेदों को प्रकट कर दिया है, तुमने हमें बता दिया है कि राजा का ड्रीम या सपना क्या है। सबसे पहले खुदा की प्रशंसा करना शुरू कर दो। जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, उसे लेकर चिंता करने के बजाय, ये मेरे लिए भी सीखने को यहां पर है, इसे लेकर चिंता करने के बजाय कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, खुदा प्लीज तू कुछ कर, खुदा प्लीज हमारा सोल्यूशन निकाल दे इन चीजों का, प्लीज प्रभु मेरे लिए ये काम कर दे। नहीं, रुको रुको, प्रभु को महिमा दो। वो अभी भी अपने सिंहासन पर के ऊपर विराजमान है, वो अभी भी जिंदा परमेश्वर है, वो अभी भी महान परमेश्वर है। उसने अद्भुत काम किए हैं हमारी जिंदगी में, बीते सालों में हमने उनके कामों को अपनी जिंदगी में देखा है, अपनी जिंदगी में उनका अनुभव किया है। तो उन सब चीजों को याद करते हुए खुदा को महिमा दो, उसे धन्यवाद दो कि प्रभु तू महान है, तू अद्भुत है। और फिर देखो, खुदा आपके जो रास्ते हैं वो अपने आप खुदा क्लियर करते जाएगा, सब कुछ वो अद्भुत करेगा। ओके, आगे फिर हम जानते हैं कि खुदा इस डैनियल के ऊपर, उसके दोस्तों के ऊपर जो सपना था राजा का, उसे रिवील कर देता है, प्रकट कर देता है। और फिर ये डैनियल जाता है और राजे को उसका सबसे पहले सपना बताता है कि तुझे सपना क्या आया था, फिर उसका मतलब भी उसे बताता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बात को नोट करना कि वो सारी की सारी महिमा खुदा को दे रहा है। वो इस महिमा के बीच खुद खड़ा नहीं हो रहा, अपने आप को साइड कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु को सारी महिमा। ये सच्चे दास का काम है, खुदा का भय मानने वाले सच्चे दास का ये काम है कि वो प्रभु की महिमा के बीच में कभी नहीं आएगा कि मेरी भी थोड़ी सी तारीफ हो, मेरी भी थोड़ी सी महिमा हो। नहीं, वो साइड हो जाएगा, वो कहेगा कि सारी महिमा खुदा के, क्योंकि बुद्धि देने वाला वही है, सपना रिवील करने वाला भी वही है, मेरे थ्रू अद्भुत जो काम हो रहे हैं उसे करने वाला भी वही है, जो वचनों का ज्ञान मुझे मिला है इसे देने वाला भी पवित्र आत्मा है। तो मैं कौन हूं घमंड करने वाला, मैं कौन हूं कि मैं अपनी महिमा करवाऊं कि देखो मैं कितना समझदार हूं, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मेरी भी थोड़ी बहुत तारीफ बननी चाहिए। नहीं, डैनियल ने सारी महिमा परमेश्वर को दी। ये वचन पढ़ेंगे हम 2:3, डैनियल अध्याय 2 वचन 30 यहां पर लिखा है, मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया। वो कह रहा है कि मेरे ऊपर ये जो भेद खुला है ना, तेरे सपने का, सपना बताने का और सपने का मतलब निकालने का, ये इस कारण नहीं खुला है
कि मैं और सब प्राणियों से, कि मैं जितने बाकी लोग हैं, जितने बाकी बुद्धिमान ज्योतिषी पंडित यहां पर खड़े हैं, कि मैं इन सब से कोई अधिक बुद्धिमान हूं, कि मैं बहुत ये हूं या वो हूं। नहीं, बोला कि मेरे ऊपर ये सारा भेद इस कारण प्रकट नहीं हुआ कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं सबसे ज्यादा दुआ करता हूं, मैं सबसे ज्यादा फास्टिंग करता हूं, मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करता हूं, इस कारण मेरे ऊपर खुदा ये चीजें जाहिर कर रहा है। वो बोला कि नहीं 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 नहीं, मेरे कारण नहीं, मेरी बुद्धिमानी के कारण नहीं। वो कहता है परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। कि खुदा तुझे एक मैसेज देना चाहता है, खुदा तुझे एक मैसेज देना चाहता है, खुदा तुझे कुछ कहना चाहता है, तुझे कुछ बताना चाहता है। इस कारण खुदा ने मुझे चुना है कि वो मैसेज मेरे थ्रू जाए। इसमें मेरी कोई बुद्धि नहीं, इसमें मेरी कोई नॉलेज नहीं, इसमें मेरा कोई ज्ञान, मेरे कोई तर्क वितर्क, मेरा कुछ नहीं। खुदा तुझसे कोई बात करना चाहता था और वो बात तेरे तक पहुंचाने के लिए खुदा ने मेरे मौत को यूज किया है, मुझे यूज किया है। वो सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुदा को। ओके, तो ये था दूसरा टेस्ट डैनियल के ऊपर, और इसमें भी डैनियल पास रहा। तीसरा टेस्ट था कि ओके, किसी देवते के आगे प्रार्थना या दुआ नहीं करनी है। ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, प्रार्थना करना, संगति करना, फेलोशिप करना, ये सब बंद होगा थोड़े समय के लिए। हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं वचन यहां दानियल की किताब में, तो कुछ ऐसे लोग थे राजा के दरबार में जो कि डैनियल से बहुत ज्यादा जेलसी रखते थे, क्योंकि डैनियल एक ऊंचे पोजीशन पर जा चुका था। डैनियल के लोग इज्जत करने लगे थे, डैनियल को लोग समझने लगे थे कि ये खुदा का बंदा है, ये प्रभु के बहुत करीब है। तो इस कारण उसके जो आसपास के लोग थे वो उससे जेलसी करने लगे, उससे नफरत करने लगे, उसके विषय में गलत गलत बातें बताने और घड़ने लगे और एक प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, उसे मारने की, उसे खत्म करने की युक्तियां बनाने लगे। ये काम आज भी होता है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, शैतान जो हमारा विरोधी है वो लोगों को इस्तेमाल करेगा, लोगों के थ्रू अपना काम करेगा। जब आप खुदा का काम कर रहे हो तो शैतान लोगों के अंदर जाकर आपके खिलाफ योजनाएं बनाएगा, आपको गिराने की योजनाएं बनाएगा। वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करेगा कि कैसे ना कैसे करके मैं इस इंसान को गिरा दूं, कैसे ना कैसे करके मैं इस इंसान को खुदा के साथ जिसकी फेलोशिप है इसे तोड़ दूं। वो हर जरिए इस्तेमाल करेगा, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, पता नहीं वो किस तरीके से काम करेगा ताकि लोगों को उनके खुदा से वो अलग कर सके। ओके, तो यहां पर दानियल के ऊपर भी सेम परीक्षा आई है। राजा के पास ये जो विरोधी लोग हैं, जो दानियल का विरोध करने वाले हैं, ये लोग राजा के पास गए और राजा को जाकर ये लोग पंप देने लगे कि तू महान है, तू ये है, तू वो है, तो ऐसा कर कि एक ऐसा कानून पास कर दे, एक ऐसा कानून बना दे कि कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जितने भी लोग तेरे अंडर है, तेरे किंगडम में, तेरे अधीन है, कोई भी इंसान किसी और देवी की या देवता की पूजा नहीं करेगा। सब लोग सिर्फ तेरी पूजा करेंगे, सिर्फ तुझे अपना देवता, अपना खुदा, अपना भगवान मानेंगे। तो कौन खुश नहीं होगा इस चीज के लिए कि वाह, लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरे आगे झुकेंगे, मुझे सजदा करेंगे। या दैट्स फाइन, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है, बड़ा अच्छा काम है, चलो हम ये कर देते हैं। तो राजा इस कानून को पास कर देता है। तो इन लोगों का ध्यान था डैनियल की तरफ कि ये जो डैनियल है ये रोज अपने रूम में जाता है, अपने जो रूम की खिड़की है, जो विंडो है, उसे ओपन करता है, जो विंडो उसकी खुली हुई है यरूशलेम की तरफ, उस दिशा की तरफ देखकर, यरूशलेम मंदिर की तरफ देखकर ये दुआएं करता है। तो चलो, अब तो कानून पास हो गया, अब तो किसी और देवी देवते की आराधना करना, उपासना करना, प्रार्थना करना सब कुछ मना है। चलो देखते हैं कि डैनियल अब फिर प्रार्थना करेगा या नहीं करेगा। बट डैनियल, ठहरा डैनियल, वो नहीं रुकता है। वो अपने रूम में जाता है, विंडो ओपन करता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने इस बात को जाना। जैसे नए नियम में प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, जब पतरस और उसके दोस्त कहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना इंसान की आज्ञा को मानने से ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो डैनियल भी यहाँ पर यही काम कर रहा है कि इंसानों की आज्ञा मानने से खुदा की आज्ञा मानना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो जाता अपने रूम में प्रार्थना करना शुरू कर देता है। उसके लोग, वो जो उसका विरोध करने वाले थे, उसे देखते हैं और उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो एक बात को और यहां पर आप नोटिस करें कि जब ये डैनियल अपने रूम में गया तो उसने खिड़की को ओपन किया, विंडो ओपन किया उसने। वो चाहता तो विंडो को बंद ही रखकर आराम से अपने रूम में बैठकर ही दुआ कर सकता था कि चलो प्रार्थना ही तो करनी है,
इन लोगों से भी बचा जाएगा तो किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। लेट अस डू इट सीक्रेटली, चलिए हम इसे गुप्त में करते हैं। नहीं, डैनियल स्टूड फर्म इन हिज फेथ, वो अपने विश्वास में खड़ा रहा और वो खुलेआम जाकर अपनी विंडो को ओपन करता है और खुलेआम जाकर प्रार्थना करना शुरू कर देता है। वो रुका नहीं, उसने परमेश्वर की बात को माना है कि हमें प्रार्थना करनी है, खुदा के साथ बैठना है। दूसरी बात कि वो ओपनली कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारे ऊपर भी ऐसी टेम्पटेशन, ऐसी परीक्षा आती है कि जब हमारे कानून ऐसे बन जाता है, जब ऐसा माहौल बन जाता है, जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहां पर हमें खुदा के वचनों को ठुकरा कर या खुदा की बात को ठुकरा कर इंसानों की बात को मानना पड़े, तो आइए हम वहां पर खड़े रहें कि हम इंसान की बातों से ज्यादा खुदा की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंसानों का बहम मानने से ज्यादा हम खुदा का बहम मानते हैं। इंसानों की आज्ञाकारी करने से ज्यादा हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। डैनियल ने वो किया। दूसरी बात, आइए हम छिप कर खुदा के दास ना रहें, खुदा के बच्चे ना रहें, उसके बच्चियां ना रहें। अगर आप मसीह हैं तो डट कर कहें। जब भी आप कहीं बाहर कहीं निकलते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आप कौन हो, ये है वो है, तो शर्माए ना कि अगर मैं बताऊंगा कि मैं क्रिश्चियन हूं तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग हो सकता है मुझे काम ना दें, हो सकता है ये लोग मेरा विरोध करें, तो शर्माए ना। मेरे साथ भी ऐसे होता था पहले, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। अगर कोई मुझसे पूछता था कि तुम कौन हो, तो मैं थोड़ा शर्माता था, झिझकता था ये बताने से कि मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन आज अगर खुलेआम मुझे कहना पड़े तो मैं कहने को तैयार हूं दैट आई एम अ क्रिश्चियन। मैं मसीह हूं और मसीह यीशु के ऊपर मेरा घमंड है, मैं मसीह यीशु को मानता हूं। डैनियल रुका नहीं, वो छिपा नहीं, उसने परमेश्वर की बात को माना, राजा की बात को ठुकराते हुए उसने खुलेआम खुदा की आराधना करी, खुलेआम। जबकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो आराम से रूम में बैठकर प्रार्थना कर सकता था, लेकिन नहीं, वो छिप कर रहने वाला क्रिश्चियन नहीं है। वो छिप कर क्रिश्चियन बना रहेगा, नहीं, वो पब्लिकली बताने वाला क्रिश्चियन है कि मैं क्रिश्चियन हूं। ओके, लुक एट मी, देखो मुझे, मैं क्रिश्चियन हूं। ओके, आप क्या करोगे? तो डैनियल जब खुदा के लिए खड़ा रहा तो हम जानते हैं कि खुदा भी फिर उसके लिए आकर खड़ा हो गया। उन शेरों की मांद में जब उसे डाला गया, शेरों ने उसका कोई नुकसान नहीं किया। तो ये 3 टेस्ट डैनियल के ऊपर आए और इन तीनों टेस्ट में वो सफल रहा, वो पास हुआ। तो ये जो परीक्षा है, ये जो टेम्पटेशन है या स्ताव है, ये मसीहों के ऊपर आने वाला है, हम सब के ऊपर आएगा। कोई ना कोई घड़ी आएगी, अभी भी बहुत सारे मसीहों के ऊपर ऑलरेडी है। कई ऐसी इंडिया की जगह हैं, कई ऐसी पाकिस्तान में जगह है, नेपाल में या सऊदी अरबिया में या और अरब कंट्रीज में, यहाँ तक कि अब तो क्रिश्चियन कंट्रीज में भी, जहाँ पर मसीहों को सताया जाता है। अगर किसी को पता चलता है कि वो मसीह है तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो। तो ये जो चीजें हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाली हैं, ये कभी भी कम होने वाली नहीं है जब तक इस धरती के ऊपर हम हैं। ये चीजें बढ़ेंगी, दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। तो आइए, जब आपके ऊपर ये टाइम आता है, जब मेरे ऊपर ये टाइम आता है कि हमें इनकार करना पड़े, हमें वो खिड़की बंद करनी पड़े, तो आइए हम वहां पर डैनियल की तरह खड़े रहें, डैनियल की तरह डटे रहें और अपने विश्वास का अंगीकार करें। अपने विश्वास को छिपाएं ना कि नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मुझे जाने दो, छोड़ दो, नहीं, अपने विश्वास का अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरा अंगीकार करेगा मैं भी अपने पिता के सामने उसका अंगीकार करूंगा। लेकिन जो मुझसे शर्माएगा, एक दिन मैं भी उनसे शर्माऊंगा। सोच कर देखिए कि अगर डैनियल शर्मा गया होता, अगर डैनियल ने वो विंडो ना ओपन करी होती, अगर डैनियल ने वो प्रार्थना ना करी होती, तो कभी भी वो खुदा के इस अद्भुत हाथ को ना देख पाता जो उसने शेरों के सामने जाकर देखा। उसकी इस चीज के कारण, उसके इस विश्वास के कारण राजा भी सच्चे खुदा की महिमा करने लगा। पूरे लोग अद्भुत हो गए, हैरान हो गए इन चीजों को देखकर। तो जब हम भी खुदा के लिए खड़े रहेंगे, जब हम भी प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, तो प्रभु हमारा हमसे शर्माएगा नहीं, वो हमें अद्भुत एक्सपीरियंस देगा, वो हमारे साथ आकर खड़ा होगा, वो हमें अपना हाथ देकर थामेगा, पकड़ेगा, खड़ा करेगा, अपने साथ बिठाएगा, आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा, हमें अपनी महिमा में लेकर, अपने आराम में लेकर, अपनी उपस्थिति में लेकर जाएगा। सो प्लीज मेरे जवान भाइयों बहनों, मेरे सब मसीह भाई बहनों, डैनियल की जिंदगी हम सब जानते हैं कि बहुत ही अद्भुत जिंदगी थी और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डैनियल एक वो यंग लड़का है जिसके पास कोई भी अपनी ये बाइबल नहीं है, उसके पास कोई भी
पास्टर नहीं है, उसके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिसे वो देखकर अपने विश्वास को ग्रो कर सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुदा का भय है और विश्वास है जो उसने बचपन से सुना और सीखा है अपने माँ बाप के थ्रू, अपने प्रचारकों के थ्रू, और उसी विश्वास को कभी उसने अपनी जिंदगी से अलग होने नहीं दिया। उस विश्वास में वो स्ट्रांग रहा, वो बना रहा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, और जब ये भयानक टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, टेस्ट उसके सामने आए तो वो इनसे होकर निकला है, और खुदा ने भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, कभी भी उसे नीचे नहीं जाने दिया, कभी भी उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। मे हिज लाइफ, आइए कि ऐसा हो कि दानियल की जो जिंदगी है वो मेरे लिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने। हम दानियल की जिंदगी से सीखें कि कैसे हमें भी परीक्षाओं के बीच में, टेम्पटेशंस के बीच में, स्ताव के बीच में खुदा के लिए खड़े रहना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, हर बात के लिए परमेश्वर को ही महिमा देनी है, ना कि महिमा अपनी तरफ लेकर आनी है। मैं गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। प्लीज 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 इस वीडियो को और भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।